हफ्ते का पहला दिन। उम्मीद करती हूँ कि ये हफ़्ता आपके लिए बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, ज़बरदस्त नताइज और खुशियाँ लेकर आए। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे यहाँ ये बहस अक्सर रहती है कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा क्यों है। आजकल के जो नित नए स्मार्टफोन्स हैं वो आपको सुबह ही सुबह ये नवीद दे देते हैं कि ये बताइए आज क्या ये आबो हवा, ये फ़िज़ा सांस लेने के काबिल है या नहीं, और इसकी क्वालिटी क्या है। और हमें इस बात पे बड़ी तकलीफ़ है कि लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरफ निशानदेही करता है कि सूरत हाल बहुत बुरी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे यहाँ बेपनाह ऐसी गाड़ियाँ हमारी शहराहों और सड़कों पे घूमती हैं जिससे आलूदगी और धुएँ में इजाफ़ा होता है। इनकी जो व्हीकल्स की सेहत है इस पे हम नज़र नहीं रखते। पूरी दुनिया में जो क़वानीन हैं वो 10 साल 12 साल के बाद इन गाड़ियों को रिटायर करने का हुक्म देते हैं। यानी अगर आपकी बहुत पुरानी गाड़ी है, उसके इंजन में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सड़क पर नज़र नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ इन क़वानीन को लागू नहीं किया जाता। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए भी ख़ास औकात किस लिए होते हैं? क्या आपको पता है कि कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ख़राब होता है तो दरअसल उस वक्त हैवी व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे होते हैं। इन व्हीकल्स की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी पैदा करती हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो भी अगर मैं दूसरे ममालिक से उसको कंपेयर करूँ तो वो स्लाइटली सब स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ आलूदगी में इजाफा होता है। लेकिन अब आते हैं अच्छी खबर की तरफ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक कार्बन फ्री स्ट्रीट बनने जा रही है जिसमें किसी भी इस तरह की गाड़ी, बल्कि किसी भी गाड़ी का दाखिला ममनू होगा। ना रिक्शा आ सकता है, ना मोटरसाइकिल आ सकती है। और अब जबकि इसको स्टडी किया गया है तो वहाँ पे एयर क्वालिटी, जो हीटिंग होती है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है। आइए सबसे पहले इसके बारे में दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये कराची का इलाका डेंसा हॉल है। यहाँ सड़क के दोनों जानिब कायम दुकानों में ग्राहकों और ख़रीदारों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक है। सड़क पर बांस से तैयार किए गए चबूतरे और बेंचें हैं। सड़क के बीच में फूल पौधे हैं। बगैर सीमेंट के बनाए गए टाइल्स लगे हैं जिन पर तारीखी इमारतों की तस्वीरें हैं। ताहम इस सड़क पर मोटरसाइकिल और रिक्शा का दाखिला मना है क्योंकि ये कराची की पहली कार्बन फ्री स्ट्रीट है। मारूफ माहिर तामीरात महनाज जमील के मुताबिक इस सड़क का दर्जा हरारत आसपास की दीगर गलियों के मुकाबले में कम हो गया है। जो आसपास की गलियां हैं उसके मुकाबले में इस गली में जो टेम्परेचर है उसका वो तकरीबन 1 डिग्री जो है वो लोअर होता है। इतना फ़र्क पड़ा है माहौल में। अभी जो बारिशें हुई हैं तो इसमें कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। टेराकोटा टाइल्स हैं जो यूज़ हुई हुई हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर टेबल भी ऊंचा हो गया और ये पानी समंदर में नहीं जाता है। धुएं से पाक सड़क पर सरकंडों से बने चबूतरे पर सुस्ताते शहरियों का कहना है मौसमियाती तब्दीली से बचाने के लिए ये सड़क बेहतरीन इक़दाम है। खूबसूरत स्ट्रीट इन्होंने बना दी है जिसके ऊपर चाय वगैरह भी है, आदमी रेस्ट कर सकता है, थोड़ी देर बैठ सकता है। धुआं पॉल्यूशन वगैरह के हवाले से ये सब पाक है बिल्कुल। यहाँ सिर्फ जो रश है, जो क्राउड है, वो सिर्फ आवाम का है। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन का कहना है कि सबसे ज़्यादा आलूदगी पेट्रोल और डीजल जलने से पैदा होती है। एयर क्वालिटी में बेहतरी के लिए चार्जेबल ट्रांसपोर्ट की जानिब पेशरफ्त करना होगी। पेट्रोल का जलना जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। एयर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा आएँ। चार्जेबल हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिर उसमें से भी धुआं नहीं निकलेगा। माहिरीन के मुताबिक कार्बन फ्री स्ट्रीट पहला कदम है। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ऐसे मज़ीद इक़दामात करना होंगे।